नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। तो ये तो एक लग्न की स्थिति हो गई। इससे ग्रहों का क्या परिणाम निकलता है, आइए बात हम वृषभ राशि की कर लेते हैं, टॉरस की करते हैं कि 2024 नया साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बहुत ध्यान से समझिए। स्क्रीन पर आपको कुंडली बनेगी। ये कुंडली तब की है जब नया साल शुरू हो रहा है, यानी चंद्रमा सिंह राशि में दिख रहे हैं आपको। तो चंद्रमा तो बदलते रहेंगे, लेकिन ये उस समय का समय है जिस समय 2024 लग रहा है, यानी 2024 की कुंडली है ये, इस बात को समझिएगा। देखिए, शनि आपके करियर भाव पे हैं, 10वें भाव पे हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव पे हैं जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध आपके अष्टम है जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। केतु आपके यहीं रहने वाले हैं जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, 5वां भाव। केतु यहीं रहने वाले हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है। राहु, ये हर साल हर महीने का राशिफल मैं बताऊंगा, आप लोग देखेंगे तो केतु, राहु आपको हमेशा यहीं देखेंगे, पूरे साल यहीं पे रहेंगे। शनि भी पूरे साल यहीं पे रहेंगे, यद्यपि 1 जुलाई को वक्री होंगे, लेकिन कुंभ में ही रहेंगे, हटेंगे नहीं। बृहस्पति मई के बाद हटेंगे, जहां पे बृहस्पति 12वें पे हैं वो मई में चले जाएंगे लग्न में आपकी राशि में। बहरहाल इससे आपका कैसा जीवन रहेगा समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, शनि आपके करियर के स्थान पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। यानी अगर हम 2024 को अगर हम एक लाइन में, जैसे एक लाइन में उत्तर लिखना हो, एक लाइन में आंसर लिखना हो कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा, तो मैं ये कहूँगा अच्छा रहेगा। खास तौर से करियर को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर 100% 2023 से बेटर रहेगा।
20-30% अन्य भाग में, अन्य मामलों में दिक्कतें आएंगी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन देखिए, एक बराबर तो जीवन किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग अगर मैं एक मोटा मोटा बोलूं तो 2024 अच्छा रहेगा। और वैसे भी यदि आप वृषभ लग्न के हैं या वृषभ राशि के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, और ये साल किसका है? शनि का है, सैटर्न का है। और शनि आपके भाग्येश हैं, आपके करियर के मालिक हैं, भाग्य और कर्म के मालिक होकर कर्म पे बैठे हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का समय बहुत मेहनत करने वाला रहेगा। करियर को लेकर बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर बहुत अच्छा है, नई नौकरी को लेकर बहुत अच्छा है, प्रमोशन को लेकर बहुत अच्छा है, भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है, व्यापार को लेकर बहुत अच्छा है। जनवरी से लेकर जो जुलाई का शनि के जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं। वैसे तो शनि पूरे साल यहाँ पे रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई से ये नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो जब शनि वक्री रहेंगे ना, तो चूंकि भाग्य के मालिक त्रिकोण और केंद्र के मालिक होकर वक्री जब कोई ग्रह होता है तो उसके जो परिणाम हैं वो बहुत इजी नहीं होते हैं, यानी बहुत मेहनत करके उस चीज को निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि जुलाई के बाद आपके काम नहीं बनेंगे, लेकिन जो मई से जुलाई तक की जो एक आपका इनपुट है, वो इनपुट जो बहुत ईजी था वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यानी अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, और फिर चीजें आपको निकल कर आएंगी। तो मेरी यही आपसे आपको एडवाइस रहेगी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक में आप बड़े कामों को करिए, बड़े प्रयास अपने लगाइए, बड़ी मेहनत करिए कि आपको अच्छे से अच्छा प्रभाव यहाँ पे मिले। दूसरी बात कि अगर हम 2024 को पूरे साल में हर महीने को देखते हैं तो खास तौर से चूंकि वृषभ लग्न है आपकी, तो आपके लिए जो जीवन में 4 चांद लगाने वाले ग्रह हैं वो हैं शुक्र, बुध, शनि, तो खास कुछ मामलों में सूर्य भी हैं। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो इन महीनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जैसे फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप एक डायरी में नोट करिए कि अगर आपको घर लेना है, अगर आपको गाड़ी लेनी है, अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको निवेश करना है, अगर आपको कोई बड़े काम करने हैं, तो इन महीनों को नोट करिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर। और क्या कहने, यदि आप किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर आप इन्हीं महीनों में डेट्स फिक्स करा लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मेरा वीडियो रहेगा, मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर आप एक सही एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर आप काम करें, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, आपको लॉस बच सकता है। आपकी काम जो सफलता आपको देती वो 1-2 गुना ज्यादा सफलता आपको देगी, या अगर आपको लॉस होगा तो आप लॉस से बच जाएंगे। और ये मैं स्वयं के जीवन पर अपने अनुभव किया हूं। कहते हैं ना कि भाई अपने घर में पहले रोशनी करो फिर दूसरे के घर में लाइट लगाओ, तो ये मैं बिल्कुल कहता हूं कि मैंने पहले अपने ऊपर अप्लाई किया है, फिर मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं। तो करेक्ट एडवाइस आप लीजिए। अब देखिए, किडनी चोर के पास आप जाएंगे तो फिर वो आपका इलाज नहीं करेगा, वो आपकी किडनी चुरा लेगा। तो आप सही जगह पे जाएं, प्रॉपर तरीके से जाएं। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे पास आएं, लेकिन आप जिसके पास भी जाएं, आप खुद पढ़े लिखे यदि व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन नहीं सही है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर को लेकर फरवरी से लेकर जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई करियर को लेकर बहुत अच्छा। करियर में नौकरी भी है, व्यापार भी है, यानी जिस चीज से आपका जीविका चलता है वो आपके लिए है। जुलाई से नवंबर बहुत मेहनत से सफलता मिलेगी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कि आपको, चूंकि साल भर का मामला है तो बिना पॉइंट्स बनाए हम वीडियो पे डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। तीसरी बात मैंने लिखी है यहाँ पे कि विवाह को लेकर वृषभ लग्न वालों के लिए मई से लेकर अक्टूबर तक का समय बहुत बेहतरीन है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, अब आप हेडिंग डालिए मैरिज और आगे लिखिए जो मैं बता रहा हूं। मई से लेकर अक्टूबर, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, यदि ईश्वर की कृपा है और आपकी कुल देवी और कुल देवता की कृपा, देखिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं और ग्रहों को कैलकुलेट करना जानता हूं। तो यदि आप पर ईश्वर की कृपा है, आपकी कुल देवी कुल देवता की कृपा है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मई से अक्टूबर के बीच में आपका विवाह 100% हो जाएगा। कोई भी, कुछ भी उम्र हो, कोई भी दिक्कत हो, अभी तक आप बहुत परेशान थे, तो आप अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना करिए। और क्योंकि बिना कुल देवी के उपासना से कुल नहीं बढ़ता है, कुल नहीं बनता है।
तो उनकी उपासना करिए। और मई से अक्टूबर के बीच में शादी होने का समय परफेक्ट है, आप उसमें फिक्स भी हो सकते हैं, कर सकते हैं और हो भी सकती है। मई से अक्टूबर का जो समय है वो विवाह के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ संतान के लिए बहुत अच्छा है। यानी मई से अक्टूबर के बीच में आपके हाथ में संतान आने के योग हैं भाई, तो आप प्रयास पहले कर लीजिए। आपको मई से अक्टूबर के बीच में संतान प्राप्ति के योग आपके बहुत अच्छे हैं। संतान जिनको नहीं हो रही है उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, संतान होने के, प्राप्ति होने के बहुत ज़्यादा योग हैं। यद्यपि संतान भाव पर केतु है तो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, थोड़ी एंग्जाइटी आएगी संतान को लेकर, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स आएगी, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, टेंशन्स आ सकती हैं संतान को लेकर, लेकिन अंततः राहु केतु यहाँ पे संतान का सुख देंगे। यदि आप वेजिटेरियन हैं, यदि आप जानवर नहीं खाते हैं, आप किसी भी धर्म से हो, नो मैटर, आप यदि जानवर खाते हैं तो संतान का सुख मिलने में बाधा आएगी। ये मैं आपको एक नहीं सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है जिनके संतान हो भी गई है और वो जानवर खाते हैं तो उनको संतान का सुख नहीं मिला। जिनकी संतान विलक्षण है, जिनकी संतान बहुत तरक्की करती हैं, वो व्यक्ति जानवर नहीं खाता है। और मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आप जो जानवर खाते हैं वो भी किसी का बच्चा है, ये मैं आपको बता दूं। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने पहले कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि स्त्री जो अगर मांस खाती है तो अपने बच्चे का मांस खाती है। तो ये बहुत वर्डिंग बड़ी खराब है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी बुक में पढ़ा था, लाल किताब की कोई एस्ट्रोलॉजी की बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन वैसे भी मैं आप सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए ना तो आप कहिएगा, क्योंकि आप किसी भी धर्म से हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप पंडित हैं, किसी भी धर्म से हैं, आपकी रिचुअल, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बंगाली हूँ, हमारे यहाँ तो प्रसाद होता है, तो भैया फिर हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी जो गणित है, मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरा जो अनुभव है लोगों पर देखने का, वो मैंने आपको बता दिया है, मैंने शुरू ही बता दिया। तो बाकी आप स्वतंत्र हैं, तो क्योंकि योग कारक शनि होते हैं तो आप नॉनवेज ना खाएं तो आपको संतान जरूर हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, यानी मई से अक्टूबर तक का समय विवाह, संतान, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हायर एजुकेशन और संतान इन दोनों में केतु का भी इन्फ्लुएंस पंचम भाव पे रहेगा, तो इससे थोड़ी सी संतान और एजुकेशन प्रभावित होगी, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। सावधानी से चलना होगा, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, जब केतु पंचम में होता है तो व्यक्ति को तड़प बहुत होती है एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, तो आपको इस साल बहुत ज़्यादा तड़प होगी कि संतान और एजुकेशन को लेकर आप बहुत हड़बड़ाएंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत इच्छा, मतलब जिसको कहते हैं क्रेविंग, बहुत इच्छा निकलेगी आपको बेबी को लेकर। तो इस बात को आप समझ कर चलिएगा। तो मैंने बताया फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर के लिए फरवरी से जुलाई का समय अच्छा है। जुलाई से नवंबर में बहुत मेहनत से सफलता मिलेगी। विवाह, संतान, एजुकेशन को लेकर मई से अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। केतु के पंचम होने की वजह से संतान, पेट, एजुकेशन में सावधानी से सफलता जरूर मिलेगी। ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी राहु आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं 11। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अभी जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है ना, वो अभी खर्च वाला रहेगा आपका, मतलब व्यय रहेगा, खर्च होते रहेंगे और सेविंग्स बहुत कम होगी। आप वृषभ लग्न के हैं तो आप ये एक्सपीरियंस भी करिएगा, अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो जब से बृहस्पति 12th हाउस में गया होगा ना, आपके खर्च बहुत बढ़ गए होंगे, क्योंकि लाभ भाव का मालिक है ना, लाभ गेन का मालिक है और 12वें चला गया तो यहाँ पे खर्च बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे फेस करने को मिले होगी। तो लगभग ये स्थिति है और मैं समझता हूँ कि यदि आप केतु से टैकल कर लेते हैं और बृहस्पति का सपोर्ट जून जुलाई के बाद आपको मिलने लगता है, शनि के साथ आपके संबंध फेवरेबल रहते हैं, तो 2024 आपका है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ इस साल को बढ़िया बनाने के लिए, सबसे अच्छा उपाय, आपको सबसे बेहतरीन उपाय है गणेश भगवान की उपासना। पूरे साल आप गणपति बप्पा, गणेश भगवान के चरणों में एक फ्लावर रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। डॉग्स को फीड जरूर कराइए, घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको फीड कराइए। हैंडीकैप्ड लोगों को कंबल दान करिए, अभी ठंड का समय भी है तो आप जरूर कंबल दान करिए। सैटरडे शनिवार की शाम को गौशाला में भोजन जरूर दीजिए। और फिर से वही एक लाइन, एक जो मेरा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग अगर दिखे आप लोगों को तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कैमरे में शायद आ नहीं रहा है। सात्विक आहार,
ये मैंने बहुत स्टार बना के लिखा हुआ है, सात्विक आहार, यानी से नो टू नॉन वेज, वेजिटेरियन हो जाइए तो आपका जीवन बहुत अच्छा। बाकी मेरा क्या जाएगा, हमें जो बताना था वो हमने बता दिया। आपको यदि अपनी पूरी कुंडली दिखाना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप तुरंत संपर्क करिएगा और व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा के आप कभी भी पूरी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।